तो नीचे देखने से 3 गुना ये फायदा होता है कि जीवों की रक्षा हो जाती है, हम गिर जाने से बच जाती हैं, गंदगी पैर में नहीं छप पाती है। और साधुजन सिर्फ इसलिए देख करके चलते हैं कि किसी भी जीव की मेरे द्वारा आराधना ना हो जाए। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि आप नीचे देख करके क्यों चलती हो? तो उसने कहा कि मैं नीचे देख करके इसलिए चलता हूं कि यदि कहीं सोना चांदी पड़ा और नोट पड़े हो तो वो मेरे को मिल जाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़े जीव जंतु की रक्षा का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, जीने का अपना अपना तरीका है, खाने का अपना अपना तरीका है, सोने का अपना अपना तरीका है, कमाने का अपना अपना तरीका है। कोई धर्म के लिए जीता है, कोई धन के लिए जीता है, कोई परिवार के लिए जीता है, कोई तपस्या के लिए जीता है, कोई समाज के लिए जीता है। समाज के पदाधिकारी बोलते हैं समाज को ही तो कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। पर कोई भी कार्य करो ये मत सोचो कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, ये सोच करके काम करना एक कार्य में अपने लिए कर रहा हूं। साधु जो होता है, अगर आप देखो प्रवचन किसके लिए कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूं, प्रवचन में आपके लिए नहीं कर रहा हूं। प्रवचन का मतलब 2 प्रकार से होते हैं, एक प्रवचन और एक परवचन। बोलो, एक नमो सिद्धाराम, एक प्रवचन और दूसरे का नाम है परवचन। परवचन परवचन दूसरे के लिए होता है, किसके लिए होता है? बोलो पंडित जी आप। परवचन प्रवचन परवचन दूसरे के लिए होता है और प्रवचन स्वयं के लिए होता है। प्रवचन का मतलब होता है प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, मुनियों का प्रवचन होता है। बोलो मुनियों का, राकेश जी बोलो नमो सिद्धाड़म। प्रवचन मुनियों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, पिच्छीधारियों का। बोलो क्या होता है? जोर से बोलो नमो सिद्धाड़म। पिच्छीधारियों का प्रवचन होता है और पंडितों का परवचन वो क्या होता है? वो दूसरे के लिए होता है। तुम ऐसा नहीं करना, बोलो तुम ऐसा नहीं करना। तुम किसी को कह रहे हो तो ये विचार करो कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। पंडितों के परवचन होते हैं और साधुओं के क्या सुनना है? बोलो दाहोद की चक्रवर्तियों क्या सुनना है? प्रवचन की परवचन क्या सुनना है? अगर प्रवचन सुनना तो दिगंबर महामुनिराज की शरण कभी भी नहीं छोड़ना, और प्रवचन सुनना है तो साधु के पास नहीं पंडित के पास जाओ, जो वचन तो अच्छे बोलते हैं, उच्चारण तो अच्छा करते हैं, पर उनका आचरण अच्छा नहीं होता है। दिगंबर महामुनिराज करपात्री और पदविहारी होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? करपात्री और पदविहारी होते हैं। जितना अच्छा उपदेश शब्दों से नहीं दिया जा सकता है, उतना अच्छा उपदेश आचरण के द्वारा दिया जा सकता है। किसके द्वारा? जितना अच्छा उपदेश शब्दों के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, उतना अच्छा उपदेश आचरण के द्वारा दिया जाता है। पूजा किसकी होती है? पूजा आचरण की होती है, पूजा चारित्र्य की होती है। पूजा जो होती है महान धर्म की होती है। पूजा जो संयम की होती है, कपड़ों की पूजा नहीं होती है। बोलो कपड़ों की पूजा, कपड़ों की कभी पूजा नहीं होती है। वस्त्रों की कभी पूजा नहीं होती है। मुकुट की कभी पूजा, मुकुट की कभी पूजा नहीं होती है। गाड़ी की पूजा नहीं होती है। बोलो ऐं जोयो, गाड़ी की पूजा नहीं होती है। नमो सिद्धाड़म। सुनो गाड़ी वालों ध्यान से, गाड़ी की
बोलो, गाड़ी की पूजा नहीं होती है, तो जैन आगम में लाड़ी की भी पूजा नहीं होती है। क्या बोलो, किसकी पूजा नहीं होती है? तुम किसकी करती हो? खोटा बोलू नती, हाचू हाचू बोलवानो छे। किसकी पूजा करते हो? हैं? गाड़ी की पूजा होती है। और मंदिर में, पूरे मंदिर में महिलाओं का साम्राज्य नहीं है। 97%, 97% मंदिर में महिलाओं का अधिकार है। किसका? बोलो ना जोर से, कितने परसेंट? देखो, आपका पक्ष हम ले रहे हैं, हमारा पक्ष लेना। आप जब हम बोले तो बोला महाराज जी बहुत बढ़िया है। बोलो महाराज जी अच्छे से। करम का कल्ला, तेरे को किसने बोला बोलने का? मंदिर में कितने परसेंट आपका अधिकार है? बोलो। हाँ बोलो, 97% महिलाओं का साम्राज्य है। और 3% आप देखो मंदिर में, देखो मैं बता रहा कितनी कितनी महिलाओं का आराधना, अर्चना, पूजा, वंदना, स्तुति, आरती, जयमाला, जयमाला, पुष्पांजलि। बोलो ना एक आध, पुष्पांजलि कौन है बताओ? किसके नाम है ये सब? जिनवाणी, सरस्वती, किसके नाम है ये सब? महिलाओं का 97% महिलाओं के नाम से सारा धर्म चला। साधना, आराधना, ये सब नाम। आदमी के सिर्फ 3 नाम है। एक का नाम है चंदन, एक का नाम चंदन, दूसरे का नाम अभिषेक, तीसरे का नाम घंटा। आदमी के कितने नाम है? बोलो कितने नाम है आदमी के? 3 नाम। कौन कौन से? चंदन। तो पकड़ के जितना घस सको, जितना घस सको घसो। चंदन पहला नाम क्या है? चंदन। दूसरा क्या है? बोलो दूसरा, हाथ तो उठाओ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अभिषेक, है ना? दूसरा नाम अभिषेक आता है। और तीसरा नाम क्या है? तीसरा, जब अभिषेक हो तो जी खोल करके दे बजाना, दे बजाना, दे बजाना, दे नमो सिद्धाणम, है ना? घंटा क्या होता है ना? घंटा बजता है, 3 घंटा बजाया जाता है। 3 नाम आदमी के हैं। और घंटा तो ऐसा है कि बच्चा आए तो वो भी बजाए, बूढ़ा आए तो वो भी बजाए, बूढ़ी आए तो, बोलो ना, बालक आए तो वो भी बजाए, बुढ़ा आए वो भी बजाए, गोरी आए वो भी बजाए, काली आए वो भी बजाए, पतली आए वो भी बजाए, मोटी आए, बोलो ना, पतली आए, बोलो इधर देखो, पतली आए वो भी बजाए, मोटी आए वो भी बजाए, दादाजी आए वो भी बजाए, गरीब आए वो भी बजाए, अमीर आए। बस तुम लोगों पर तो दया तो सिर्फ मेरे ही को आती, मैं नहीं बजाता हूं। अब तो मेरा उपकार मानो, मैंने कभी मंदिर में घंटा नहीं बजाया। जब से मैंने पीछी पकड़ी ना, मैं आपको बता देता, सीक्रेट बात है, अपनी घर की बात है, घरनी बात है, किसी से कहना मत आप। जब से मैंने पीछी पकड़ी है, तब से मैंने, दया तो मुझे ही आती है। बेचारे को आधे मंदिर में लटका दिया। और चंदन कहां रहता है? एक कोने में पड़ा हुआ है, एक कोने में पड़ा हुआ है। और अभिषेक पर सिर्फ जब भगवान की धारा होती है तभी अभिषेक होता है। बाकी पूरा साम्राज्य किसका है? किसका बोलो ना, किसका साम्राज्य है? मंदिर का मोर्चा पूरा महिलाओं ने क्या करके रखा है? संभाल के रखा है। कितना भी संभालो पर भगवान तो पुरुष ही है। कितना भी संभालो पर वेदी पर साम्राज्य भगवान का है। बजाओ ताली, नमो सिद्धाणम। आप चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आदमियों को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और जिस दिन आहार का टाइम रहेगा उस दिन आप लोगों को नीचा नहीं देखना पड़ेगा। व्यवस्था से चलना पड़ता है, मैनेजमेंट बराबर करके चलना पड़ता है, बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। मार्केटिंग बढ़िया होना चाहिए। बोलो, मार्केटिंग बढ़िया होना चाहिए। मार्केटिंग बढ़िया हो तो माल अच्छा क्या होता है? सेल होता है। और प्रॉफिट भी क्या होता है? प्रॉफिट भी क्या होता है? अच्छा होता है। क्योंकि दुकान खाली पुरुषों से नहीं चलती है। आजकल शॉपिंग करने तो महिलाएं जाती हैं, जेब तो आदमियों के खाली होती है। शॉपिंग ये करती हैं, रोना
इनको पड़ता है। भैया ध्यान रख करके चलना, मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ होता है, इतना दुर्लभ होता है, और सिर्फ इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझने वाले सिर्फ इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। उत्तम वे हैं, उत्कृष्ट वे हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन का मूल्य समझा। उत्कृष्ट वो है दिगंबर महामुनिराज, जिन्होंने उत्कृष्ट मनुष्य जीवन का मूल्य समझा। पहला नंबर दिगंबर महामुनिराज आचार्य उपाध्याय, आरिका एलक शुल्लक, उनका नंबर है। दूसरा नंबर वो है जिन्होंने मनुष्य जीवन का मूल्य समझा, जो श्रावक नित्य प्रति भगवान का अभिषेक और पूजन करता है। वो सोचता है ऐसा सौभाग्य कब मिलता है। बोलो, ऐसा सौभाग्य कब मिलता है। कहीं दरिद्री कुल में जन्म लिया होता, कहीं मिलेच्छ खंडों में जन्म मिला होता तो धर्म का नाम ना सुनाई देता। उत्तम कुल में जन्म लिया है, जो भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक के साथ साथ सत्पात्रों का समागम मिलने पर नित्य प्रति वो आहार दान देते हैं, चौका लगाते हैं, वो मध्यम है। और जगन्य श्रावक वो हैं जो मनुष्य जीवन की उपादेयता को समझ करके, चलो फूल नहीं तो फूल की, बोलो फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी, पूजन नहीं करेंगे तो कम से कम भगवान का दर्शन तो करके आएंगे। भगवान का दर्शन करके आएंगे, चलो दर्शन करके आएंगे। आहार नहीं देंगे तो कम से कम महाराज का आहार, बोलो देंगे नहीं तो कम से कम देख के तो आएंगे। क्या देखने आए, बोलो सेठ जी क्या देखने आए, खोटो बोलू नहीं, क्या देखने आए। आहार देखने आए कि महाराज जी आहार में क्या क्या खाते ही देखने आए। बड़े ठाठ हैं महाराज की तो, बड़ा मजा है महाराज का तो। महाराज तो, बोलो महाराज तो महाराज हैं, बोलो महाराज तो। कितने सारे लोग आहार देने आते हैं। मैं बिना काम का सेठ बना घूम रहा हूं, ना कोई परोसने वाला ना कोई खिलाने वाला। फोन और कर दिया वहां से, डाइनिंग टेबल पर हम सब जमा करके आए तो अब निकाल लेना और खा लेना। भी मेरे पास में टाइम नहीं है। और रोटी खाना मेरा दिमाग मत खाना, लो रोटी खाना मेरा दिमाग मत खाना। रोटी खाने में पाप लगता है कम, और किसी का दिमाग खाने में टाइम पाप लगता है ज्यादा। लोग बोलते दिमाग मत खाओ। महाराज तो महाराज हैं, बोलो महाराज तो महाराज तो। आपको तकलीफ है, आपको जलन हो रही कि महाराज तो। अगर आपको इतनी तकलीफ हो, आपको ऐसी जलन हो, तो आप भी महाराज हो जाओ। क्या लगता महाराज बनने में। लोग ऐसी चर्चा करते ओटला पर बैठ के, बैठते हैं ओटला और पकड़ते हैं महाराज का चोटला पकड़ते हैं। महाराज बनने में क्या लगता है, क्या लगता है महाराज बनने में। कुछ नहीं, 200 पंखों की, हाँ बोलो अगर भाव हो तो श्रीफल मुंह की दे। हाँ, आचार्य विमल सागर जी महाराज गुरुनाम गुरु दर्शन किया, ओहो पुण्यशाली हो। आपने किया विमल सागर जी महाराज का दर्शन, आपने किया। यहां आए थी आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम सबने सुना होगा। आचार्य महाराज कहते थे शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम को करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए।
और बुरे कार्य को करने में कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए। 3 चीजें हैं ना, वो झटके से होती है। क्या? 3 चीजें बोलो। 3 चीजें झटके से होती है। एक तो दान, दूसरी आत्महत्या, और तीसरा वैराग्य। क्या? कौन सी 3 चीजें बोलो? एक दान, दूसरे आत्महत्या, और तीसरा वैराग्य। कहीं बोली लग रही थी और एक बार मुंह से निकल गया, कलश की बोली ले ली। कोई घर से सोच करके नहीं आता है। विश्वास ना हो तो पड़ोसी से पूछो। कोई सोच के नहीं आया था कि आज मैं ध्वजारोहण करूंगा, कोई सोच के नहीं आया था कि शांति धारा करूंगा। इस हट्टी कट्टी आत्मा से पूछो, सोच के नहीं आया था कि आज शास्त्र भेंट और पाठ प्रक्षालन करूंगा। आया भाव और बोल दो एक बार दीक्षा लेना दे दो, एक बार बोल दो बस। और मैं तो आपसे कहता ज्यादा दिन को नहीं, 1 दिन को महाराज बन जाओ बस, सिर्फ 1 दिन को, बाकी तुम्हारी इच्छा। भैया ध्यान रख करके चलना। दुकान पर माल बेचने वाले क्या बोलते? ले ना दो, देख तो लो। ले ना दो कम से कम, बोलो ले ना दो कम से कम, देख तो लो, स्वाद तो लो, कैसा है खाओ तो थोड़ा सा, टेस्ट तो लो। और टेस्ट लगने के बाद तो इंटरेस्ट आना ही आना है, आना ही आना है। भैया आत्महत्या, वैराग्य और दान, ये 3 चीजें झटके से होती हैं। अब ये मत सोचो बोली लेना है, ये मत सोचो कि पैसा कहां से आएगा। जिसने 32 दांत दिए हैं वो दाने भी 32 चुनने को देगा। बोलो, जिसने 32 दांत दिए हैं वो दाने भी 32 चुनने को देगा। वहां जाके क्या करे? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? कोई मुझे जानता ही नहीं है। दाहोद में मुझे कौन जानता था? मैं किसको जानता था? मैं सोचता जाऊंगा कौन चौका लगाएगा, जो बुलाएगा वो चौका लगाएगा। चिंता मत करो, चौका लगाने वालों की कोई कमी। बेड हाथ में आने के बाद तो चौका क्या,